सात संगत जी, सत श्री अकाल। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी उदासी पर निकले थे। उनके साथ उनके अनन्य सखा भाई मर्दाना जी थे, जो अपनी रबाब से ईश्वरी कीर्तन की धुन छेड़ते थे। गुरु जी का लक्ष्य केवल मनुष्य को उपदेश देना नहीं था, बल्कि हर उस जीव को मुक्त करना था जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। एक दिन गुरु महाराज एक गांव के किनारे से गुजर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, लहलहाती फसलें थी। तभी गुरु जी की दृष्टि एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी, जो अपने बैलों से खेत जोत रहा था। वह बुजुर्ग किसान स्वभाव से अत्यंत क्रोधी था। वह अपने बैलों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था और उनके लिए अत्यंत भद्दे और कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। गुरु नानक देव जी, जो करुणा के सागर हैं, वहाँ रुक गए। गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा, ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? इतनी सुंदर आयु है तुम्हारी, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं जो अनुभव बताती हैं, पर जुबान पर इतनी कड़वाहट। इन बेजुबान जानवरों को गालियाँ क्यों दे रहे हो? ईश्वर का नाम लो, वाहेगुरु कहो और इन्हें प्रेम से हाँको। बुजुर्ग किसान, जो अपने अहंकार में डूबा था, रुककर बोला, ए फकीर, तू अपना रास्ता नाप। तुझे क्या पता कि खेती क्या होती है? यह जट्टों का काम है। ये बैल वाहेगुरु कहने से नहीं चलते, इन्हें तो गाली और डंडा ही समझ आता है। तू अपनी माला फेर और हमें अपना काम करने दे। गुरु जी ने 3 बार उसे समझाया कि मिठास ही गुणों का सार है, लेकिन उस व्यक्ति ने गुरु के वचनों को अनसुना कर दिया। उसकी सूरत पूरी तरह से अपने बैलों, अपनी जमीन और अपने काम में धसी हुई थी। समय का पहिया घूमा, वह बुजुर्ग मर गया। गुरबाणी कहती है, जैसी मति ते तैसी गति, अर्थात मरते समय इंसान की मति जहाँ होती है, उसे वैसे ही गति मिलती है। चूंकि वह दिन रात बैलों में ही उलझा रहता था, उसी मोह के कारण उसका अगला जन्म बैल के रूप में हुआ। और संगत जी, कुदरत का खेल देखिए। उसी के बेटों ने, जो अब बड़े हो चुके थे, उसे मंडी से 4000 रुपये में खरीद लिया। उन्हें पता नहीं था कि यह बैल उनके अपने पिता का ही पुनर्जन्म है। अब वह बैल दिन भर अपने ही बेटों के खेतों में हल जोतता, डंडे खाता और गालियां सुनता। गुरु नानक देव जी कई वर्षों बाद पुनः उसी गांव आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि यह वही अहंकारी बुजुर्ग है। गुरु जी ने उसके पास जाकर उसके कान में कहा, बुजुर्ग, अब तो पहचानो, अभी भी समय है, प्रभु का सिमरन करो। देखो, तुम्हारी वासना ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उस जीव की अज्ञानता इतनी गहरी थी कि उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं मर गया या मैंने काम छोड़ दिया तो मेरे बेटों का 4000 का नुकसान हो जाएगा, नया बैल महंगा आएगा। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। यानी पशु योनि में भी उसे अपने धन और परिवार का मोह नहीं छूटा। बैल की आयु पूरी हुई, लेकिन घर के प्रति मोह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगला जन्म उसे उसी घर में कुत्ते के रूप में मिला। वह घर के दरवाजे पर बैठता, पहरेदारी करता और घर के लोगों के जूठन पर पलता। महाराज फिर आए।
उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, देखो इस जीव को, ये पहले बैल था, अब कुत्ता बनकर पहरेदारी कर रहा है। गुरुजी ने कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा, अब तो मुक्त हो जा, कब तक इस मोह की काल कोठरी में सड़ता रहेगा। कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे बिना इस घर का क्या होगा। मेरे बेटे पोते चैन की नींद सोते हैं क्योंकि मैं जागता हूँ। अगर मैं चला गया तो चोरी हो जाएगी। मुझे मुक्ति नहीं, मुझे अपनों की चिंता है। मोह का बंधन इतना शक्तिशाली होता है कि यह जीव को नीच से नीच योनि में ले जाता है। कुत्ता मरने के बाद वह उसी घर की गंदी नाली में एक कीड़ा बना। वह गंदगी में रेंग रहा था, लेकिन फिर भी नाली के रास्ते अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। महाराज अंतिम बार वहां पहुंचे। भाई मर्दाना जी चकित थे कि कैसे एक मनुष्य अपनी जिद और मोह के कारण कीड़े की योनि तक गिर गया। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, अब इसके कर्म इसे कभी मुक्त नहीं होने देंगे, लेकिन हम इसे अपनी नदर से मुक्त करेंगे। गुरु महाराज ने नाली के पास जाकर उस कीड़े पर अपनी दया की दृष्टि डाली और चरणामत या जल के छींटे डाले। उस स्पर्श और गुरु के वचनों के प्रभाव से उस जीव की मैल धुली और सदियों का भटका हुआ वह जीव अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ। भक्त त्रिलोचन जी का शब्द इस साखी पर सटीक बैठता है। अंतः काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महीजे मरे। सर्प जोनी वली वली उतरे, अर्थात जो अंत समय में धन, पुत्र या घर को याद करता है वह सांप, सुअर या अन्य योनियों में भटकता है। केवल वही मुक्त होता है जो नारायण को हृदय से बसाता है। इंसान सोचता है कि वह अपने परिवार का भला कर रहा है, लेकिन यदि वह ईश्वर को भूलकर केवल मोह में जीता है तो वह माया का कैदी बन जाता है। बुजुर्ग ने सोचा था कि वह अपने बेटों की मदद कर रहा है, पर असल में वह अपनी आत्मा को भारी कर रहा था। यह साखी सिद्ध करती है कि जीव चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो गंदी नाली का कीड़ा भी परम गति प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें चेतावनी देती है कि हम अपने जीवन को केवल क्रोध, अहंकार और सांसारिक वस्तुओं के संग्रह में व्यर्थ ना गंवाएं। हमें मीठा बोलना चाहिए और हर समय उस अकाल पूरक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।